हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, कक्षा 12 की केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें जो चैप्टर 5 है या यूनिट 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन अर्थात सरफेस केमिस्ट्री, उसका मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको अधिशोषण या एडजोर्प्शन। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। ओके, अधिशोषण तो होता है एडजोर्प्शन एडी, और अवशोषण होता है एब्जॉर्प्शन। सिर्फ उसमें डी है, इसमें क्या है बी है, सिर्फ इतना ही अंतर है। ओके, तो अवशोषण क्या होता है आज हम इसको समझेंगे। ओके, तो बच्चों, अवशोषण को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा अधिशोषक और अधिशोषित को। अगर आपको अधिशोषक और अधिशोषित समझ में आ गया ये क्या है, तो आप डेफिनेटली आसानी से 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा अवशोषण को समझने में। चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम समझेंगे अधिशोषक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजोर्बेंट, तथा अधिशोषित, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एडजोर्बेट। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा है जिस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ जमा होता है उसे हम अधिशोषक कहते हैं, और जो जमा होने वाला पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषित कहते हैं। ओके, एक बार फिर देखना, जिस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ जमा होता है उसे तो हम कहेंगे अधिशोषक, और जो जमा होता है पदार्थ उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषित। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, इससे पहले की वीडियो में मैंने दिया था कि जैसे अगर कमीज पर है ना डस्ट जमा हो रही है, धूल जमा हो रही है, तो जो कमीज है वो क्या है, वो है अधिशोषक, और जो धूल है, जो डस्ट है, वो है अधिशोषित। ओके, तो जो जमा होने वाला पदार्थ है उसे हम अधिशोषित कहते हैं, और जो पदार्थ जमा हो रहा है जिसकी सतह पर हो रहा है उसे हम कहते हैं अधिशोषक। तो हमने यहाँ पर भी लिखा है एग्जाम्पल, यदि कपड़ों पर, मे की जगह से पर कर लेना बच्चों, यदि कपड़ों पर धूल जमा होती है तो कपड़ों को अधिशोषक तथा धूल को अधिशोषित कहा जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा अधिशोषक क्या है और अधिशोषित क्या है। अब हम समझते हैं अवशोषण, जो कि हमारा मूल टॉपिक है। तो बच्चों, पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद समझाते हैं अवशोषण। तो देखिए बच्चों, अवशोषण क्या है, वह घटना जिसमें अधिशोषित, अधिशोषित तो आपको पता है, जैसे मान लिया धूल है ना, अधिशोषक के अभ्यंतर अर्थात अंदर प्रवेश करके अधिशोषक के संपूर्ण भागों में वितरित हो जाता है, अर्थात संपूर्ण भागों में क्या जाता है, फैल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहलाती है, अर्थात अवशोषण कहलाता है। समझ में आ गया। तो वह घटना जिसमें अधिशोषित अधिशोषक के अभ्यंतर अर्थात अंदर प्रवेश करके अधिशोषक के संपूर्ण भागों में क्या हो जाता है, वितरित या फैल जाता है ना, वितरित हो जाता है या फैल जाता है, अवशोषण कहलाती है। ओके भाई, आप देख रहे थे कि अधिशोषण में क्या था, अधिशोषण में तो जो अधिशोषित था है ना, वो उसके ऊपर जमा हो रहा था, किसके, अधिशोषक के। लेकिन अवशोषण में क्या हो रहा है, जो अधिशोषित होगा वो उसके संपूर्ण भागों में अंदर जा करके फैल जाएगा, है ना। अगर केवल उसकी सतह पर जमा हो, जो भी क्या है अधिशोषित, अगर उसकी सतह पर जमा होती है अधिशोषक की, तब तो वो होता है अधिशोषण। और अगर वो उसके सारे के सारे भागों में फैल जाए, वितरित हो जाए अंदर, मतलब जा करके, है ना, तो उसे हम कहते हैं अवशोषण। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है स्टार्च द्वारा आयोडीन का अवशोषण। ओके, स्टार्च के द्वारा आयोडीन का अवशोषण। दूसरा एग्जाम्पल है सोखता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण। ओके, तो जो सोखता कागज होता है ये किसका अवशोषण करता है, स्याही का। ओके, तो स्याही जो होगी सोखता कागज के संपूर्ण भागों में अंदर जाकर के क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ओके, और इसे हम क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। ओके, यहाँ पर जो सोखता कागज है वो तो होगा अधिशोषक, और जो स्याही है वो क्या कहलाएगी, अधिशोषित, क्योंकि वही तो उस पर जाकर के जमा होगी, ये सारे में भागों में फैल रही है। समझ में आ गया। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था अवशोषण की परिभाषा जो मैंने आपको समझाया। तो पहले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो भी क्लास दी जा रही है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके, तो अवशोषण की परिभाषा बहुत ही ईजी मैंने आपके लिए इसको कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसे याद करने में समय लगेगा। मैंने आपको समझाया भी है और अपनी लैंग्वेज में इसको बिल्कुल आपके सामने डिफाइन किया है, और आपको जो अपने शब्दों में इसकी जो परिभाषा है उसको बना करके दिया है, ताकि आप आसानी से एग्जाम में इसको करके आओ। ओके,
तो बच्चों, अगर आप भी हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके, जिससे कि आपको हमारी जो वीडियो है लगातार वो मिलती रहे। ये दूसरा वीडियो है इसका, ओके, समझ में आया। तो पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पहले में पढ़ा था हमने अधिशोषण, और दूसरी वीडियो में हमने आज आपको पढ़ाया अवशोषण। तो तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार, ओके। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्रत्येक अपना ख्याल रखिए।